अगर आपका बच्चा 5 से 9 साल का है और आप सिर्फ उसको पढ़ाई, मार्क्स, ट्यूशन, स्कूल ये सब के बारे में सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए ज़रा, क्योंकि इस एज में आप जो बच्चे को सिखा देते हैं वही आगे जाकर आपके बच्चे का नेचर, कॉन्फिडेंस, उसके डिसीजन मेकिंग को बनाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 से 9 साल के बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए, जो कि उसको बुक्स में सीखने को नहीं मिलेगा बल्कि लाइफ के थ्रू सीखने को मिलेगा। 5 से 9 साल की एज फाउंडेशन एज होती है, जिसमें बच्चा कॉपी करता है, ऑब्जर्व करता है, पेरेंट्स को बिना बोले सब कुछ सीख रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 लाइफ लेसन्स की, जो आपके 5 से 9 साल के बच्चे को आपको सिखाने चाहिए। लेसन नंबर 1, रिस्पेक्ट करना सिखाना। इंडियन घरों में अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि बड़ों से तमीज़ से बात किया करो, लेकिन बच्चे बोली हुई बात से ज़्यादा देखी हुई बातों को समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पापा ऑफिस से घर आते हैं और गार्ड गेट खोलने में देरी कर देता है, तो पापा बोलते हैं तुमसे अपना काम ढंग से नहीं होता है क्या? आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और हो सकता है कि वो सेम टोन या तो वो अपने स्कूल में यूज़ करेगा या फिर किसी मेड के साथ यूज़ करेगा। आपको कॉन्शियसली ये ध्यान रखना है। आप ये मान के चलिए कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग लाइक दिस, आप क्या कह सकते थे, थैंक यू भैया गेट खोलने के लिए, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो इट्स ओके। इसको बोलते हैं साइलेंट टीचिंग। लेसन नंबर 2, इमोशंस को समझना। बच्चों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि उनसे कनेक्ट करना। 5 से 9 साल के बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। वो हर छोटी सी बात पर रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। और हम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, बस करो अब, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा रो रहे हो, चुप करो। तो बच्चे को क्या मैसेज जाता है कि हो सकता है मेरे इमोशंस ही गलत हैं। इंस्टेड हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि आपके इमोशंस वैलिड हैं, लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि होमवर्क के टाइम पर बहुत ज़्यादा रो रहा है कि मुझे होमवर्क नहीं करना है। जनरली हम क्या बोलते हैं, रोना बंद करो और अपना काम फिनिश करो फटाफट से। इंस्टेड हमें कहना क्या चाहिए, ओहो लगता है आज आपका होमवर्क बहुत सारा मिल गया है, कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। इससे बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है और अपनी बातें और ज़्यादा आपसे शेयर करना शुरू करता है। लेसन नंबर 3, अपनी बात रखना। बच्चे को ओबीडियंट नहीं बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है। इंडियन कल्चर में अच्छे बच्चे का मतलब होता है कहना मानने वाला बच्चा, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करने वाला बच्चा। लेकिन डेली लाइफ में एक बच्चा टीचर से डाउट पूछना चाहता है, बुली को मना करना चाहता है और गलत चीज़ को नो करना चाहता है। बहुत कॉमन इंडियन एग्जाम्पल, हमारे घर में जब कोई रिलेटिव्स आते हैं या कोई नेबर्स आते हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उनके साथ बैठें, बातें करें, उनको हग करें, ठीक है। लेकिन जब बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है उनके साथ मिक्सअप होने के लिए, तो हम बोलते हैं अरे शर्माते नहीं हैं, इन भैया को तो आप जानते हो ना, उनके साथ बैठो, जाकर बातें करो उनसे। बट ये एक गलत मैसेज है। इनफैक्ट हमें बच्चों को सिखाना है कि आपकी बॉडी सेफ्टी क्या होती है, आपका कंसेंट इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्टफुली नो कैसे कहा जाता है। दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल विच वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन। लेसन नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटे काम बड़े सीख। 5 से 9 साल की एज में बच्चे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम ही उनको डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल से वापस आता है, मम्मा बैग ले लेती हैं, उसमें से लंच बॉक्स निकाल देती हैं, होमवर्क के टाइम पर बैग में से कॉपी किताबें मम्मी निकाल कर दे रही होती हैं। इंस्टेड हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि भले ही काम परफेक्ट हो या ना हो, आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, खाने के टाइम पर बच्चा अपनी प्लेट लेकर चल देता है और मम्मी तुरंत उसको रोक देती हैं कि अरे बेटा कांच की प्लेट है, टूट जाएगी, तुम हटो, मैं करती हूँ। लेकिन बेटर अप्रोच है कि हम बच्चे को बताएं कि बेटा कांच की प्लेट है, संभाल कर लेकर जाना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। लेसन नंबर 5, पैसों की वैल्यू सिखाना, जो कि शॉपिंग मॉल से स्टार्ट हो जाती है। 5 से 9 साल का बच्चा बोलता है कि मम्मा मुझे भी ये दिला दो, सबके पास है। तो इसके 2 गलत एक्सट्रीम्स होते हैं। नंबर 1, या तो उसको हर चीज़ लाकर दे देना। नंबर 2, उसको सिर्फ ये बोल देना कि बेटा ये महंगा है, ये नहीं ले सकते। इंस्टेड आपको क्या सिखाना चाहिए, बेटा पैसे लिमिटेड होते हैं, आपको नीड्स और वांट्स में से चूज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, आप बच्चे के साथ मॉल गए हो तो वहां पर पहले से ही आप बच्चे को बोल कर लाओ कि बेटा आज हम एक चीज खरीद सकते हैं, तो आप चूज कर लो, ईदर यू कैन परचेज टॉय
और यू कैन परचेज बर्गर। बच्चा सोचेगा, डिसाइड करेगा, आपको एक चीज़ वो बता देगा। सो इससे बच्चे को फाइनेंशियल सेंस भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बचपन से ही एक फाइनेंशियल सेंस रहे तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर क्लिक करिएगा। लेसन नंबर 6, स्क्रीन कम स्किल्स ज़्यादा। आजकल हर इंडियन घर में इंस्टेंट चुप कराने वाला टूल बन गया है मोबाइल फ़ोन। लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, उनमें पेशेंस ज़ीरो हो जाता है और बच्चे मोबाइल स्क्रीन के बिना बोर फील करने लग जाते हैं। इंस्टेड आपको क्या सिखाना है बच्चों को कि बोर्डम से आपको भागना नहीं है बल्कि उसको हैंडल करना है। और वो कैसे किया जा सकता है? बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करके। जैसे कि आपने अगर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो उसमें वॉशिंग टब में कपड़े आप बच्चों से डलवाइए, उन्हें बहुत मज़ा आता है। आप चाय बना रहे हो तो उसके लिए जिंजर आपको बास्केट में से निकलवानी है, बच्चों से निकलवाइए। ब्लैक पेपर क्रश करवानी है, बच्चों से करवाइए, आपका भी काम आसान हो जाएगा। गार्डनिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को इंगेज करने के लिए। तो ये मोमेंट्स सिर्फ मेमोरीज ही नहीं बनाते, आपकी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेसन नंबर 7, गलती, माफ़ी और सुधार। मोस्टली घरों में गलती का मतलब होता है डांट पड़ना, लेकिन डांट पड़ने से डर के अलावा बच्चा कुछ और नहीं सीख रहा होता। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे से अगर दूध गिर जाता है तो हमारा रिएक्शन यही होता है कि कितनी बार बोला है तुम्हें ध्यान से पिया करो, सारा का सारा दूध गिरा दिया। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि आपको पहले भी समझाया है, धीरे से दूध पीते हैं, चलो अब मिलकर सफाई करते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइम धीरे से ग्लास पकड़ना और धीरे धीरे दूध पीना। इससे बच्चा गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखता है, झूठ बोलना अवॉइड करता है और जब वो पेरेंट्स को भी अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना देखता है तो वो भी सीखता है अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना। 5 से 9 साल में जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो, 15 से 25 साल में वही आपके बच्चे आपको दिखाते हैं। मार्क्स तो बाद में भी आ जाएंगे, पहले ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पेरेंटिंग रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in another video. Till then, take care. Bye bye.